जंगी मैदान में कामयाब मुल्की दिफा पर जनरल सईद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बना दिया गया। आर्मी चीफ ने मार्का हक और ऑपरेशन बुनियान मरसूस में बेमिसाल कायदाना किरदार अदा किया। जनरल सईद आसिम मुनीर की क़यादत में पाक अफवाज ने दुश्मन को नाको चने चबवाए। आर्मी चीफ की दिफाई वतन के लिए खिदमात पर मुल्क और कौम का सर पूरी दुनिया में बुलंद हुआ। सिपा सालार की खिदमात के एतराफ़ में वफाकी काबीना ने जनरल सईद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने की मंजूरी दी। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत पूरे होने पर उनकी खिदमात को जारी रखने का भी मुत्तफ़िक़ा फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना इजलास में अहम फैसले। आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने की मंजूरी। ऑपरेशन बुनियान मरसूस में दिलेराना क़यादत और मुल्क की सलामती यकीनी बनाने पर दी गई। वफाकी काबीना ने करार दिया, आर्मी चीफ ने मिसाली जुर्रत और आज़म के साथ पाक फौज की क़यादत की। जनरल सईद आसिम मुनीर ने मुसल्लह अफ़वाज की जंगी हिकमत अमली को हम आहंग किया। आर्मी चीफ की बेमिसाल क़यादत की बदौलत पाकिस्तान को मार्का हक में तारीखी कामयाबी मिली। शानदार अस्करी क़यादत और बहादुरी पर आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने की तजवीज़ वज़ीर आज़म ने पेश की, जिसे वफाकी काबीना ने मंजूर कर लिया। वफाकी काबीना ने यह फैसला भी किया कि मार्का हक के दौरान बहादुरी से फ़राइज़ अंजाम देने वाले फ़ौज पाकिस्तान के अफसरों और जवानों को आला सरकारी अवार्ड से नवाजा जाएगा। जनरल आसिम मुनीर की फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की का नोटिफिकेशन जारी। जनरल आसिम मुनीर की तरक्की का नोटिफिकेशन वजारत दिफा ने जारी किया है। जनरल सैयद आसिम मुनीर का कहना है कि फील्ड मार्शल का एजाज़ मिलने पर अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ। यह एजाज़ पूरी कौम, अफवाज पाकिस्तान, ख़ास तौर पर सिविल और मिलिट्री शहदा और गाजियों के नाम करता हूँ। सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म और काबीना के एतमाद का शुक्रगुजार हूँ। यह एजाज़ कौम की अमानत है जिसे निभाने के लिए लाखों आसिम भी कुर्बान। ये इनफरादी नहीं बल्कि अफवाज पाकिस्तान और पूरी कौम के लिए एजाज़ है। पाकिस्तान में तैनात चीनी सफ़ीर के एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात। दिफाई ताउन और इलाकाई जियो स्ट्रेटेजिक हालात पर तफसीली गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक चीनी सफ़ीर ने पाकिस्तान एयरफोर्स की पेशा वराना सलाहियतों को खिराज तहसीन पेश किया। मुलाकात के दौरान बाहमी ताउन बढ़ाने पर भी इत्तेफाक। एयर चीफ ने कहा कि पाकिस्तान और चीन आहिनी भाई हैं, दोनों के ताल्लुकात वक्त की कसौटी पर पूरा उतरे। चीनी सफ़ीर की पाकिस्तान के दिफाई खुद इन्हसारी के आज़म की तारीफ, PAF की जदीद टेक्नोलॉजी में पेशरफ्त को काबिल सताइश करार दिया। चीन ने PAF को मुकम्मल तकनीकी मुआवनत की यकीन दहानी करा दी। पाकिस्तान ने गोल्डन टेम्पल पर हमले के भारतीय इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। भारतीय फौजी अफसर का बयान बेबुनियाद और झूठा करार। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान ने कहा, पाकिस्तान सिख मजहब के मुक़द्दस मकामात का फ़ख्र से निगहबान है। तमाम मुक़द्दस मकामात का एहतराम हमारी पॉलिसी का हिस्सा है। गोल्डन टेम्पल को निशाना बनाने का सोच भी नहीं सकते। भारत ने 6 और 7 मई की रात पाकिस्तान के मजहबी मकामात को निशाना बनाया। पाक अफवाज ने जिम्मेदारी दिखाई और सिर्फ उन मकामात को हदफ बनाया जहाँ से हमले किए गए। इल्ज़ाम तराशी करके भारत अपनी हरकतों से तवज्जो नहीं हटा सकता। इसराइल आलमी सतह पर तन्हाई का शिकार होने लगा। 26 यूरोपीय ममालिक ने इसराइल पर पाबंदी की हिमायत कर दी। यूरोपीय यूनियन के खारिजा अमूर कौंसिल का इजलास। इसराइल से तिजारती और सिफारती ताल्लुकात पर नजरसानी का फैसला। नीदरलैंड्स ने मौक़िफ़ अपनाया कि इसराइल गजा में नाकाबंदी करके आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। स्वीडन के वज़ीर ख़ारजा की इसराइल के इंतहा पसंद वज़ीरों पर भी पाबंदी की हिमायत। यूरोपीय कमीशन ने कहा, इसराइल के साथ तिजारती मुआहदे इंसानी हकूक़ की शराइत से मशरूत हैं। सरबराह यूरोपीय यूनियन खारजा अमूर बोले, गजा में लोगों की जान बचाना हमारी अव्वलीन तरजीह है। इसराइल और यूरोपीय यूनियन के दरमियान सालाना तिजारती हुजूम 45 अरब यूरो से ज़ायद है। बरतानिया को गजा में इसराइल के बढ़ते मजालिम पर ख्याल आ गया। बरतानिया ने इसराइल के साथ तिजारती मुज़ाकरात मुअत्तल कर दिए। इसराइल के साथ ताउन का दोबारा जायजा लेंगे। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लैमी का कहना है कि बरतानिया में इसराइली सफ़ीर को दफ्तर ख़ारजा तलब कर लिया गया। इसराइली सफ़ीर को बताएंगे गजा में मजालिम और इमदाद रोकना नाकाबिल कबूल है। इससे कबल बरतानिया ने इसराइली आबादकार कारकुनों और ग्रुपों पर पाबंदियाँ लगा दी थी। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार कर दिया कि अगर 48 घंटे में इमदाद ना पहुंची तो 14,000 फ़लस्तीनी बच्चों की जान को खतरा है।
अमेरिकी सदर का फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम पर $500 अरब खर्च करने का मंसूबा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका में फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम गोल्डन डोम की तनसीब करने जा रहे हैं। गोल्डन डोम 3 साल में मुकम्मल होगा। इब्तदाई तौर पर $175 अरब खर्च करेंगे। गोल्डन डोम ज़मीन और फ़ज़ा से किसी भी मिसाइल हमले को रोकने की सलाहियत का हामिल होगा। हमारा असलहा इसराइल से ज़्यादा जदीद है। गोल्डन डोम में इस्तेमाल होने वाले तमाम आलात अमेरिका में तैयार किए जाएंगे। कनाडा ने भी गोल्डन डोम का हिस्सा बनने की ख्वाहिश जाहिर की। बानी पीटीआई ने एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। अलीमा खान की रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि बानी चेयरमैन ने कहा कि अगर एस्टेब्लिशमेंट बात करना चाहती है तो वो भी तैयार हैं। बानी पीटीआई का कहना था कि डील की कोई बात नहीं, वो पाकिस्तान की खातिर बात करेंगे। अलीमा खान मजीद बोली कि बानी चेयरमैन का कहना है नून लीग के साथ किसी सूरत बात नहीं होगी। बानी पीटीआई अपने बेटों के इंटरव्यू पर बहुत खुश हुए। बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गोहर ने कहा कि बानी पीटीआई ने हमेशा कहा यह मुल्क भी उनका है और फौज भी उनकी है। पीटीआई और फौज पाकिस्तान में इत्तेहाद होना चाहिए। एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का दरवाजा कभी बंद नहीं किया। बैरिस्टर गोहर ने मजीद कहा कि हमने इन हाउस तब्दीली की अफवाहों की तरदीद कर दी। बानी चेयरमैन ने कहा कि हम चाहते हैं मुल्क इत्तेहाद की तरफ जाए। दरियाई सिंध पर केनाल्स मंसूबा और कॉरपोरेट फार्मिंग के खिलाफ एहतजाज। कौम परस्त जमात कानो शहरों फिरोज में मोरो कौमी शाहराह पर मुजाहिरा। पुलिस की मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए हवाई फायरिंग, गोलियां लगने से 2 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। मुश्तिल अफराद ने कौमी शाहराह ब्लॉक कर दी। मुजाहिरीन के पुलिस पर पथराव से कई गाड़ियों के शीशे टूट गए। मुश्तिल मुजाहिरीन ने कई गाड़ियों और पेट्रोल टैंकर को भी आग लगा दी। मुश्तिल अफराद ने वजीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार के घर लंजार हाउस को भी आग लगा दी। मुख्तलिफ अजला की पुलिस ने मोरो पहुंचकर कौमी शाहराह ट्रैफिक के लिए खोल दी। जौहरी मुज़ाकरात का कोई नतीजा निकलने का इम्कान नहीं। ईरानी सुप्रीम लीडर ने खदशा जाहिर कर दिया। आयतुल्ला खामनाई ने कहा कि जौहरी मुज़ाकरात से कोई तवक्को नहीं करनी चाहिए। मालूम नहीं अमरीका के साथ मुज़ाकरात का क्या नतीजा निकलेगा। ईरान के यूरेनियम अफजोदगी के हक को तस्लीम ना करना बड़ी गलती है। न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ पुरअमन मकासद के लिए है। ईरान के साथ जौहरी मुआहिदा आसान नहीं होगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं ईरान को खुशहाल मुल्क बनने का मौका दे रहे हैं। यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए रूसी सदर को कोई रियायत नहीं दी। ट्रंप इंतजामिया दुनिया के मामला से दस्तबरदार नहीं हो रही। शाम में फिर खाना जंगी का खतरा पैदा हो गया। अबूरी हुकूमत को संगीन चैलेंजेस दरपेश हैं। अमरीका ने दूसरे ममालिक से फ़लस्तीनियों को बसाने की बात की थी। मार्को रूबियो की खारजा अमूर कमेटी के सामने पेशी के दौरान फ़लस्तीन के हक में एहतजाज। मुजाहिरीन ने नस्ल कशी बंद करो के नारे लगाए। इसराइल ईरान की जौहरी तनसीबात पर हमले की तैयारी कर रहा है। अमरीकी मीडिया का इंकशाफ, कहा हतमी फैसला नहीं हुआ ताहम इम्कानात हालिया महीनों में बढ़ गए हैं। इसराइली फौजी मशकें और असलहे की नकलो हरकत भी देखी गई है।